आजकल के जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र जैसे ही 10 साल के ऊपर पहुंचती है, तो ऐसे बच्चे तो नाबालिग होते हैं, लेकिन इनके मन में एक अजीब सा द्वेष चलता रहता है। इनके मन में एक अजीब सी खुन्नस रहती है। आजकल के इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में सोशल मीडिया इतने चरम पे है कि बच्चे सोशल मीडिया देखकर ही बहुत सी चीज़ें सीख भी जाते हैं और बहुत सी चीज़ें समझ भी जाते हैं। कुछ चीज़ें उनके भविष्य के लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उनके भविष्य के लिए खतरनाक होती हैं। अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब शायद आपने भी ऐसा किया होगा कि जब मम्मी-पापा डाँटते थे, मारते थे या फिर किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, तो शायद हम कहते थे कि अभी हम घर छोड़ के चले जाएँगे। आप जानते नहीं हमको, घर छोड़ के चले जाएँगे तो आप बहुत रोएँगे। तो उसमें 2 चीज़ें होती थी। कभी-कभी माँ-बाप जो है बोलते थे, "नहीं बेटा ऐसा मत करना।" प्यार दुलार करके पास मना लेते थे और कभी-कभी कहते थे, "जाओ निकल जाओ।" कहाँ जाओगे? फिर घर से भी लोग निकल जाते थे, लेकिन उनको पता था कि उनका आखिरी ठिकाना उनका घर ही है और वो वापस घर चले आते थे। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिरफिरे हुआ करते थे। जब वो घर से निकलते थे तो फिर वापस नहीं आते थे और जब घर से निकल जाते थे तो उनके साथ होनी हो या अनहोनी हो, इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं रहता था। आज की ये कहानी इसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। शुरुआत करता हूँ और ये कहानी है जयपुर राजस्थान की। ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें एक बच्ची होती है 14 साल की, नाबालिग बच्ची, जिसका नाम खुशबू है। वो अपने परिवार के साथ रहती है और उसके परिवार में उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन उसके पिता हैं और पिता के साथ वो रहती है। अब सिर्फ 14 साल की बच्ची है, उसका काम है पिता के लिए खाना बनाना, उनका ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें करना। पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, जो पैसे मिलते हैं उससे घर का काम चलता है, लेकिन पिता मेहनत मजदूरी के बाद कुछ अपना अपने लिए दारू वगैरह का इंतजाम भी करते हैं। ये बात उनकी बिटिया को पसंद नहीं आती और वो कई बार उनको समझाती है कि आप ऐसा मत करिए। पिता बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुमको मिल रहा है, इसलिए मुझे मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। अब 14 साल की जो बिटिया है, इसकी एक बड़ी बहन भी है जो कि जयपुर के पास में रहती है और जो खुशबू है ये रहती है भिवाड़ी में अपने पिता के साथ। अभी तक तो चीजें सही चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि पिता के साथ खुशबू की लड़ाई हो जाती है और भयंकर लड़ाई हो जाती है। गुस्से में पिता ये बात बोल देते हैं कि निकल जा मेरे घर से, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस पिता को ये नहीं पता था कि ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें ये बात दिमाग और दिल दोनों पे लग सकती है। ये अपने स्वाभिमान को ये नहीं समझते कि इनका स्वाभिमान क्या है। ये अपने आत्मसम्मान को सोचते हैं कि बस इनका आत्मसम्मान ही सब कुछ है। भले ही उम्र इनकी आत्मसम्मान की ना हो, लेकिन इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का वैल्यू पता होता है। जब पिता से डांट मिलती है खुशबू को, तो खुशबू अंदर से बहुत बौखला जाती है और उस वक्त वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है, उनसे संपर्क करती है। उसकी बड़ी बहन जो कि जयपुर के पास में रहती है, वो भी विवाहित है। जब बड़ी बहन से बात करती है तो बड़ी बहन कहती है कि ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं हूं अभी। ये बात सुनकर खुशबू को अंदर से बहुत सांत्वना मिलती है। वो अंदर से बहुत तसल्ली महसूस करती है कि चलो बड़ी बहन है हमारी, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर खुशबू अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, पापा बहुत डांटते हैं मारते हैं, इसलिए मैं यहाँ से आना हटना चाहती हूँ, आप प्लीज़ अपने पास बुला लीजिए। खुशबू की बड़ी बहन कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 14 साल की बिटिया 20 जुलाई को घर से चली जाती है अपने पिता से नाराज होकर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिता भले ही उसे डांटे मारे चाहे जो भी करें, लेकिन वो उसके पिता हैं और सबसे ज्यादा सुरक्षित एक बिटिया अपने पिता के साथ ही होती है। ये बात शायद खुशबू को नहीं पता थी। 14 साल की उम्र में कितना ही लोग समझदार हो जाते हैं और वो घर छोड़कर चली जाती है और सीधे जाकर जयपुर में अपनी बहन से मिलती है। उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है और 20 जुलाई को जब उसकी बहन उससे मिलती है तो फिर उसको जयपुर के एक होटल में लेकर जाती है और वहां पर 2 दिन तक उसकी बहन उसके साथ रहती है। 2 दिन बाद जब तीसरा दिन आता है, यानी कि 22 या 23 जुलाई जब आती है, तो उस दिन एक मोनू नाम का लड़का होटल में आता है और उस होटल में आने के बाद वो उस रूम में जाता है जहां पर खुशबू और उसकी बड़ी बहन थी। जब मोनू आता है तो खुशबू से मिलवाया जाता है। जो खुशबू की बड़ी बहन है वो मिलवाती है ये कहकर कि देखो ये हमारा धर्म से बना हुआ भाई है, यानी कि ये मेरा धर्म से बना हुआ मोनू भाई है और तुम्हारे लिए भी बड़े भाई की तरह है। खुशबू कहती है ठीक है। अभी तक तो खुशबू को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद उसकी बड़ी बहन ये बात कहती है कि अब मैं जा रही हूँ कुछ काम से और मोनू यहाँ पे है, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
अब खुशबू को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये मोनू नाम का शख्स कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, लेकिन दीदी के कहने पे उसने यकीन कर लिया कि अगर दीदी का ये मुँहबोला या धर्म से बना भाई है तो फिर ठीक है, मेरे लिए भी तो वही है। लेकिन जैसे ही बड़ी बहन होटल से चली जाती है, फिर मोनू की फितरत बदल जाती है और मोनू जो है खुशबू के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। खुशबू मना करती है, इस चीज़ को लेके सख्त विरोध करती है कि ये गलत है और ऐसा वो नहीं होने देगी। लेकिन उसकी एक नहीं सुनता मोनू और उसका मुंह बांध देता है और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करता है। जब खुशबू इस चीज़ का सख्त विरोध करती है तो मोनू उसको इस चीज़ को लेकर हड़काता है कि शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे चाचा एमएलए हैं, मेरे घर में लोग पार्षद हैं, तो तुम्हें हम ऐसे तैसे कर डालेंगे। 14 साल की वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है अंदर से और वो अब उस चीज़ का उतने हद तक विरोध नहीं कर पाती जैसे वो शुरुआत में करती है। और इस चीज़ का फायदा मोनू को बखूबी मिलता है। वो उसे उस होटल रूम में बंधक बना देता है, बांध देता है और बांध के चला जाता है। अपने काम दिन भर अपना काम करता है, शाम को फिर वापस आता है, फिर बलात्कार करता है और फिर अगले दिन चला जाता है। यही प्रक्रिया उसकी लगातार चल रही थी। इसके बाद एक दिन वो क्या करता है कि उस खुशबू को लेकर जाता है और वहाँ पर जो विधानसभा होती है उसके बगल में एक कैफ़े होता है। वहाँ पर मुँह बाँध कर ही लेकर जाता है ताकि ये चिल्लाए ना, ताकि किसी को बोले ना। वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद राहुल नाम का एक शख्स वहाँ पे मिलता है जो कि मोनू का दोस्त होता है। राहुल के साथ वहाँ पर कुछ दोस्त भी उसके उपस्थित होते हैं और ये सब मिलकर खुशबू का बलात्कार करते हैं और वापस से इसको होटल में लाकर बंधक बना दिया जाता है। मोनू फिर से लाकर इसको बांध देता है। अब इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या आप यहाँ से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा? खुशबू का क्या होगा? मोनू का क्या होगा? और खुशबू की उस डायन बहन का क्या हुआ जो बहन के नाम पर कलंक थी? अपनी बहन को एक ऐसे हैवान के पास छोड़कर गई जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अपने तो उसको नोच ही रहा था और अपने दोस्तों से भी उसको नचवा रहा था। अब कुछ वक्त बीतता है, फिर 13 अगस्त को एक होटल में एक दूसरी लड़की का प्रवेश होता है उसी रूम में जिस रूम में पहले से खुशबू रहती है। और ये जो दूसरी लड़की होती है इसको भी मोनू लेकर आता है और ये भी 17 साल की ही नाबालिग होती है और उसको लाकर ठीक जैसे खुशबू को बांध कर रखा था वैसे उसको भी बांध देता है। उसके साथ भी बलात्कार करता है और उसको भी उसके साथ बांधकर बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद पुलिस की दस्तक होती है उस होटल में और उस रूम की खोजबीन की जाती है। जब रूम खोला जाता है तो पाया जाता है कि अंदर 2 नाबालिग बच्चियां बंधक बनाई गई हैं, जिसमें से एक 14 साल की खुशबू है और दूसरी 17 साल की है। अब ये जो 17 साल की लड़की थी इसकी कहानी ये थी कि ये भी अपने घर से नाराज होकर निकली थी और जब बस स्टैंड पर गई तो वहां पर इसकी मुलाकात मोनू से हो गई। मोनू ने उसे बहलाया फुसलाया और इस चीज को बताया कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी नौकरी भी लगवाएंगे, तुम 2 पैसे कमाओगे और तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम हमारे साथ चलो। और ये कहकर मोनू उसको भी बहला फुसलाकर होटल रूम में लेकर आता है और वही कृत्य करता है जो वो खुशबू के साथ पिछले इतने दिनों से कर रहा था। जब पुलिस को दोनों मिलती हैं तो दोनों को शेल्टर रूम में रखा जाता है, उनके बयान सुने जाते हैं और इसके बाद फिर मोनू को गिरफ्तार किया जाता है। तब इन सारी चीज़ों का खुलासा होता है। ये थी आज की कहानी। अब जरा आप खुद सोचिए कि आजकल के बच्चे क्यों घर से निकलना क्या एक उनका आखिरी रास्ता होता है कि क्या हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। उन्हें ये चीज़ कौन समझाएगा कि जो घर है वही उनके लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि समाज बहुत बुरा है। समाज बुरा इसलिए है क्योंकि समाज में उपस्थित कुछ लोग इतने बुरे हैं जो मानवता की हत्या कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस कहानी के बारे में बताइएगा जरूर। कोई भी आपके सवाल हो तो पूछिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।